हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का ऑनगोइंग एग्जाम चल रहा है ऑलरेडी, जिसमें 3 डेज ऑफ था। 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त को ऑफ है, यानी जो ऑनगोइंग चलने वाला है फिर से अगेन 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 18 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 7 सितंबर तक चलेगा एग्जाम। तो जिन्होंने भी क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन दोनों में कंप्लीट कराने वाला हूं। टोटल में कराऊंगा कितने क्वेश्चन? 68 क्वेश्चंस। इसके बाद आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाओगे, यानी जो रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट लेवल का, वो इस पूरे के पूरे सेशन को कंप्लीट करके जाइएगा। 3 पार्ट में इसका मैं कंप्लीट करूंगा। ये है पार्ट नंबर 1, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3, तीनों पार्ट मिलकर के हम 68 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो एग्जाम से पहले देख करके जरूर जाना, क्योंकि 1 मार्क्स आपके इजीली मिल जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 68 क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। कहां पे? टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक कहां पे है? इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में। जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके कमेंट्स बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लोगे तो इसकी 68 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुका हूं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड अब क्वेश्चन रेलवे एग्जाम के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। जिस तरह से मैंने सिखाया, अगर इसको आप करके जाते हो तो कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज के सेशन पार्ट 1 में मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट का यानी कि फॉर्मूला, उस कितने तरह के वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन आज के सेशन में करेंगे, थ्योरी के साथ, फॉर्मूला के साथ, एज वेल एज क्वेश्चन की प्रैक्टिस। 3 पार्ट में ये पूरा का पूरा 68 क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसको मैं हाईलाइट करूंगा इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, अब अच्छे से समझ में आएगा। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ इसका मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल पे हो वो कितना है? 2। तो इसके 2 रूट्स होंगे। रूट्स कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा। 2 रूट्स कौन कौन से होंगे? अल्फा एंड बीटा, यानी इसकी 2 वैल्यू आएगी। दोनों वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? अल्फा और बीटा, यानी उसके, और अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं? रूट्स। रूट्स को हिंदी में बोलते हैं मूल, राइट। अब बात करते हैं, यहां पे देखो ध्यान से, जो x जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है। ये जो वैल्यू होता है ये फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और यहां पे इसको चेंज भी किया जा सकता है इस तरह से, इस फॉर्मूले को चेंज भी किया जा सकता है। इसको बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जब हमारा डाटा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तब इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू। तो देखो ध्यान से, यहां पे चेंज भी क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a भी लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहां पे d क्या है? देखो ध्यान से, यहां पे d जो होता है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ये जो होता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d की वैल्यू होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, ये वाला भी। तो यहां पे ये पता चल गया श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखो ध्यान से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके क्या होंगे? 2 रूट्स होंगे, मैं बता चुका हूं, अल्फा और बीटा। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। सम ऑफ रूट्स यानी 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी बाई ए। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं सम ऑफ रूट्स से रिलेटेड और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे। मैं टोटल 6 या 7 पॉइंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताऊंगा,
उससे रिलेटेड बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में। तो ये आपको पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, अगर उसको हमें निकालना, उसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है, दो रूट्स गिवन है, तो ये वाला श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, नहीं तो आप ये भी याद रख सकते हो, क्योंकि d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, अगर दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ये रहा हमारे पास, ये पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, थर्ड पॉइंट याद रखना। थर्ड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, देखो मैं बताने जा रहा हूं। कभी भी आपसे दो रूट्स गिवन दे दिया जाए, देखो मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, कभी भी आपसे दो रूट्स गिवन हो, अल्फा और बीटा, दो रूट्स गिवन हो, और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो हमें ये याद नहीं रखना है, देखो ध्यान से, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसको बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अगर हमारे पास दो रूट्स गिवन हो अल्फा इंटू बीटा, तो डायरेक्टली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। वो क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये थर्ड पॉइंट आपका क्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि इक्वेशंस लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में आपसे पूछा जाता है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स यानी मूल का नेचर क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने बताया था d डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है, ये d के ऊपर डिपेंड करता है कि d यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो तीन केस यहां पे बनते हैं, तीनों केस में बताने जा रहा हूं। केस फर्स्ट, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। दूसरा केस 2, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो। और तीसरा केस 3, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। तीनों केस में बताने जा रहा हूं। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं रियल तो होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी रियल के साथ साथ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल, यानी रूट्स जो होंगे रियल होंगे एंड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीसरी बात, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं इमेजिनरी रूट होते हैं, इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट्स को ही किस में पढ़ा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा। और इसी को कहीं कहीं बोलेगा कंजुगेट पेयर भी बोल सकता है। तो इस तरह से कंजुगेट पेयर रूट्स हो सकते हैं। तो तीन केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तब क्या होता है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, तो रूट्स रियल एंड इक्वल होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, तो रूट्स इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो या कंजुगेट पेयर बोल सकते हो। तो ये आपको कंडीशन, चौथा पॉइंट हमारा क्लियर होता है, मैंने डिस्कस कर दिया ना। तो चौथा पॉइंट्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं, हर एक पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहा हूं अच्छे से। देखो ध्यान से, व्हेन, देखो ध्यान से। अब कंडीशन, एक पांचवा कंडीशन क्या होता है, एक कंडीशन बार बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, दो रूट्स कॉमन होंगे, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। और आपसे बोला जाएगा कि जो रूट्स जो होंगे क्या होंगे, रूट्स जो बोथ के दोनों रूट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। जैसे ही ये कंडीशन बोला कि दोनों के दोनों रूट्स कॉमन होंगे, यानी ये वाला कंडीशन बोला ये, तब क्या करोगे, डायरेक्टली लिखोगे। दो इक्वेशन दिया रहेगा तो क्या लिखोगे, दो रूट्स कॉमन होंगे दोनों के दोनों, तो क्या लिखोगे, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको जानना जरूरी है। तो ये पांचवा पॉइंट भी आपका क्लियर होता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत कम लोग जानते हैं, फिर भी मैं यहां पे बता रहा हूं, देखो ध्यान से।
6 पॉइंट पे तो अभी आरआरबी एनटीपीसी में जो आल 47 शिफ्ट मैंने कराया हूं उस पे तो क्वेश्चन नहीं पूछा है 6 पॉइंट से, लेकिन इन फ्यूचर पूछेगा तो भी आप बना लोगे। देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू गिवन हो इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो, गिवन हो। अगर अगर अब देखो ध्यान से, ये जो a है ना, ये जो a है, अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो आपसे बोलेगा मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा। अगर a जो है ये लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा होगा, तो उस समय बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला दोनों में एक ही है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। बस फर्क क्या होगा भाई, कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू बताना पड़ेगा, अगर a लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू यही होता है। और आपसे वो पूछे कि वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ये तो हो गया, लेकिन कौन से पॉइंट पे, एट कौन से x के कौन से पॉइंट पे, तो वो जो पॉइंट x की वैल्यू कौन सी होगी, तो वो होगी x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, यानी इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। और आपसे सॉरी मिनिमम वैल्यू इस वाले केस में, और वही पॉइंट x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे क्या हो जाएगा, दूसरे वाले केस में मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो हमें सिर्फ इतना फोकस करना है, फॉर्मूला तो एक ही है, बस फर्क कितना है कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इतनी, कौन से पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। a लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगा, इस पे, और वो कौन से पॉइंट पे होगा, x के कौन से मान के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो ये माइनस बी बाई 2a। जैसे देखो ध्यान से, दो क्वेश्चन ले रखा हूं, दोनों से आपका क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट, 6 पॉइंट भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, बहुत 90% लोगों को ये फॉर्मूला पता ही नहीं होता। जैसे देखो ध्यान से, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, देखो ध्यान से खुद सोचो, यहां पे कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो क्या है यहां पे, कुछ नहीं है तो 1। अब बताओ a जो है क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, a जो ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। चलो रख लो, 4 इंटू, फॉर्मूला तो यही याद रखोगे ना, ये वाला फॉर्मूला। देखो a ग्रेटर देन 0 है इस केस में, तो मिनिमम वैल्यू पूछ दिया, तो देखो ध्यान से फॉर्मूला 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 10 माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 बाई 4 इंटू a कितना है 1। अब देखो ध्यान से ये कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस 4 बाई 4 यानी कितना हो गया 36 बाई 4 यानी कितना हो गया 9 आ गया, यानी मिनिमम जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 9। अगर ये बोलता कि x के कौन से वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू आएगा, x के कौन से वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू आएगा, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, यानी कि माइनस बी यानी माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस यानी 4 बाई 2 इंटू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 यानी कितना हो गया 4 बाई 2 यानी 2, यानी x के कौन से वैल्यू पे, x के x इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू होगा, और मिनिमम वैल्यू कौन सा होगा आपसे ये दिया गया, तो हमें जो पूछेगा वो दोनों बता सकते हैं। जैसे देखो ध्यान से, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है किसका, इसका, तो आपको ये पता चल रहा है a की वैल्यू ये है, निगेटिव है यानी लेस देन 0 है, तो उस केस में क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कब होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। फॉर्मूला तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के लिए सेम ही होता है। अब देखो ध्यान से, 4 इंटू a कितना है -5, b c कितना है -1 माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 इंटू a -5। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया -20, हाँ जी -20 हो गया, नहीं प्लस का 20 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 20 हो जाएगा ना, यानी 20 माइनस 16 बाई नीचे कितना हो जाएगा -10, यानी कितना हो गया ऊपर कितना हो गया -4, सॉरी 4 ऊपर हो गया 4 नीचे हो गया 10 वो भी माइनस का, यानी चाहो तो काट सकते हो -2/5। आप जो भी कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप खुद से सुधारिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। लेकिन x के कौन से वैल्यू के, x के कौन से मान के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, x के कौन से मान के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो क्या होता है वो -b/2a। देखो माइनस बी यानी कितना हो जाएगा -4/2 इंटू a कितना है -5 यानी कितना हो जाएगा
4/10 आ जाएगा, 4/10 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2/5, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से डील कर लेते हैं। तो ये दो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पॉइंट भी राइट। चलिए, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी भी वैरायटी पॉसिबल हो सकती थी मैंने फॉर्मूला पॉइंट सारा समझा दिया। अब आते हैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन की बात करने वाले हैं हम लोग। देखो ध्यान से, क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी जो मैंने ऑल 47 पेपर मैंने पूरे के पूरे पेपर कंप्लीट करा चुका हूं। एक इंफॉर्मेशन दे दूं आपको, जैसे देखो मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। देखो ध्यान से, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्जाम हुआ था रिसेंटली ही, जिसमें टोटल कितने पेपर हुए थे 47 पेपर। ये सारे के सारे पेपर की मैंने ऑलरेडी वीडियो सॉल्यूशन करा चुका हूं। वीडियो सॉल्यूशन मैं करा चुका हूं पूरा का पूरा एक एक पेपर का, विथ उसके साथ साथ पीडीएफ नोट्स विथ सॉल्यूशन भी दे चुका हूं। एक सिंगल पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं जिसमें सारे के सारे नोट्स हैं सॉल्यूशन के साथ। ये पेपर करा चुका हूं। और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम चल रहा है ऑन गोइंग, इसी सिमिलर पैटर्न पे देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने नहीं कवरअप किया है ना, वो ये जरूर कवरअप करो मेरे चैनल से। इससे क्या होगा, आपका मैथ को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चन इजीली एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। पूरे मैंने इस मतलब ये 47 पेपर जो हुए हैं ना, इस 47 पेपर का मैं पूरा का पूरा एनालिसिस अच्छे से कराया हूं। एनालिसिस का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हूं सारे के सारे पेपर का। तो ये जरूर देखना। चलिए अब आते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या था, मैक्सिमम पावर 2 था, तो यहां पे दो रूट्स थे अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जनरल इक्वेशन होती है ax³ प्लस, देखो ध्यान से लिख देता हूं यहां पे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अब क्योंकि मैक्सिमम पावर यहां पे 3 है तो इसके 3 रूट होंगे अल्फा बीटा गामा। जैसे वहां पे 2 रूट होते थे, यहां पे 3 रूट होंगे अल्फा बीटा गामा। अब आते हैं, तो यहां पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं 3 फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड, इन्हीं 3 में। जैसे देखो बोलेगा सम ऑफ रूट्स, या तो ये वर्ड लैंग्वेज में बोल देगा तो सम ऑफ रूट्स क्या है अल्फा बीटा गामा, तो उनका सम वो क्या होता है -b/a। ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आपसे एक लैंग्वेज में कहेगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कोई भी दो को एक साथ लो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और उनका सम, तो ये होता है c/a। ये फॉर्मूला होता है c/a। अब लैंग्वेज में कहेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल दे या अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तीनों रूट्स, प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है -d/a। तो ये तीनों रिजल्ट्स पता होना चाहिए क्यूबिक इक्वेशन में। सिर्फ आपको इतना ही जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हाँ, सीडीएस वगैरह में थोड़ा सा और डिटेल्स जाते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ग्राफ समझाता हूं। देखो वो आपके एग्जाम में नहीं होता। जैसे मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं, देखो जैसे अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे ग्राफ हो जाएंगे, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू देगा। उसी तरह से अगर ऐसे जब क्या हो a>0 हो, a<0 हो, तब हम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ये -∞, ये +∞। तो इस तरह से हम अलग अलग ग्राफ के थ्रू, वो सीडीएस का पार्ट होता है। सीडीएस जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है ना, कॉमन डिफेंस सर्विसेज, उसमें ज्यादातर हमें ग्राफ की नीड पड़ती है। अदरवाइज आपके आरआरबी जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं मोर देन सफिशिएंट है। ये जो मैं ग्राफ बता रहा था ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता रहा था। उसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन के भी ग्राफ जानने की जरूरत होती है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना नहीं है। जितना मैंने बता दिया पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसी में वेरिएशन करके पूछी जाती है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा काम हो गया, इसको मैं स्लाइड्स को हटा दूं क्या, रुक जाइएगा, ये क्या हो रहा है, हाँ जी इस स्लाइड्स को हटा देता हूं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया। अभी मैंने सबसे पहले मैंने ले रखा हूं ये
क्यूबिक इक्वेशन के पॉइंट्स, क्योंकि अभी ताजा ताजा ही आपको याद हुआ होगा, नहीं याद है तो याद कर लेना। अब उससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन कितना सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू पूछा गया था क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल में। आरआरबी एनटीपीसी 2025 सीबीटी 1 16/6/2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। 90% लोग देखते ही डर गए थे इस क्वेश्चन को, जबकि मैंने ऑल 47 पेपर में बहुत ही आसान सा तरीका बताया हूं, फिर वही मेथड से मैं सोल्व कराऊंगा। मेरा क्वेश्चन का कंसर्न होता है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। तो चलिए बात करते हैं। देखो अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। ओके, ये क्या दिया गया? क्यूबिक इक्वेशन है, इसीलिए 3 रूट्स दिए गए हैं। ये हमारा है क्यूबिक इक्वेशन, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये रहा क्यूबिक इक्वेशन। हमें जो पूछा गया है समेसन, इसको बोलते हैं समेसन। ये हमें पूछा गया है। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से, इसका मतलब जो है कि एक बार तो ये होगा, देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा है ना। समेसन का मतलब देखो ध्यान से, समेसन का मतलब ये होता है समेसन, यानी सिमिलर पैटर्न चलेगा। जैसे कैसे? देखो पहले केस में है अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, कौन स्क्वायर हुआ है? अल्फा, तो दूसरे वाले केस में बीटा होगा तो अल्फा बीटा स्क्वायर गामा। तीसरे वाले केस में क्या हो जाएगा? अल्फा यहां स्क्वायर था तो यहां पे दूसरे वाले केस में बीटा, बाकी दोनों एज इट इज। अब तीसरे वाले केस में गामा स्क्वायर होगा तो अल्फा बीटा सेम रहेगा, गामा का स्क्वायर। इस समेसन का मतलब समझ में आया? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे देखो और भी चीजें मैं बताता हूं। ये समेसन है, जैसे मान लो n इक्वल टू 0 से 1 दे रखा है, राइट? n इक्वल टू 0 से 1 और सिग्मा n दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? ऐसे लिख दूं, n इक्वल टू 1 से n, 1 से n और ये n स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि n की वैल्यू एक बार 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, दूसरी बार 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, तीसरी बार 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर, कहां तक जाएगा? लास्ट में n तक, यानी फाइनली जाएगा n स्क्वायर। तो ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। समेशन का मतलब क्या है यहां पे, इसका मतलब यही था। अगर ये पता चल गया फिर क्वेश्चन बना लोगे कि नहीं बना लोगे? देखो कैसे कैसे नहीं बनाओगे वो मैं बता रहा हूं, आप फंस जाते हो। मैं आपको देखो, अल्फा बीटा गामा सभी में कॉमन है, तो अल्फा बीटा गामा मैंने निकाल दिया कॉमन। तो यहां पे क्या बचेगा? अल्फा बीटा गामा निकाल दिया तो ये क्या बचा? अल्फा। यहां पे क्या बचा? बीटा। और यहां पे बचा क्या? गामा। अब दोनों का वैल्यू पता है, देखो ध्यान से याद करो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स मैंने बताया था क्या होता है? माइनस बी बाई ए। देखो अभी रिजल्ट बताया था माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने बताया था अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। दोनों बता चुका हूं, देखो ध्यान से। तो और दूसरा अल्फा बीटा गामा, ये मैंने क्या बताया था? माइनस डी बाई ए होता है। चलो रखो, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। माइनस बी, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस यानी 11 बाई ए कितना हो गया? 6। हमारे पास ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई। क्या मिला कि नहीं मिला? मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, माइनस डी यानी माइनस ऑलरेडी है, हाँ जी। ए कितना है? 6। ए वाला ये वाला कोफिशिएंट होता है तो 1/6 ये रहा। अब देखो ध्यान से, अब रख लो, इसमें रख दूं। हमारा मेन तो कंसर्न यही था। अब बताने के बाद ना बहुत आसान दिखेगा, लेकिन पहले खुद से करने में ये देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इतने ब्रेकअप करके इसको अच्छे से समझाया हूं कि अब आपको हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। अब जैसे देखो अल्फा बीटा गामा 1/6, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा? 11/6, राइट? तो कितना हो जाएगा आंसर? 11/6 इंटू 6 36। हमारा आंसर आ जाएगा 11/36। देखो कौन सा आंसर है, बताओ। क्या अब प्रॉब्लम होगी इसमें? नहीं, दोनों फॉर्मूला बता चुका हूं। देखो ये वाला और ये वाला, तो क्वेश्चन बन गया इजीली, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है क्योंकि पावर 3 है। इस इक्वेशन का हमें क्या बताना है भाई? इस इक्वेशन का बताना है हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो बता चुका हूं क्यूबिक इक्वेशन में माइनस डी बाई ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या? सिंपल, अल्फा बीटा गामा यही होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये क्या होता है? माइनस डी बाई ए। रखो माइनस डी यानी यहां पे के है, यानी माइनस के बाई ए, एक्स क्यू का कोफिशिएंट यानी के, यानी कितना हो जाएगा? कैंसिल होके -1 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो कौन सा आंसर आ गया, -1। ये देखो सारे लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए हैं, राइट?
चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। गिवन क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, क्यूबिक इक्वेशन ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, हमें क्या पूछा गया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, यानी देखो ध्यान से, दो को एक साथ लेना है और उसका प्रोडक्ट उसका सम, यानी तीन, देखो ध्यान से, क्यूबिक इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा होते हैं, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, यानी दोनों को एक साथ लो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और इन्हीं का क्या चाहिए, सम। तो ये मैं बता चुका हूं, नहीं बता चुका हूं कि C बाई ए होता है, देख लो मैं फॉर्मूला बता चुका हूं ये। जैसे देखो ध्यान से, यहां पे देखो मैं सिखा रहा हूं, देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है भाई, C बाई ए। देखो डिस्कस कर चुका हूं, इसी पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो देखो ध्यान से यहां पे मैं करने जा रहा हूं C बाई ए। C कौन सा होगा, C होगा ये, तो कितना हो गया 4, ए कितना, ए कौन सा है, यहां पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का कोफिशिएंट यानी 1, यानी कितना हो गया 4, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 कौन सा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करो, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, चलो सोल्व करके बता देता हूं। देखो क्यूबिक इक्वेशन ये दे रखा है हमारे पास, हाँ जी, अगर क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, हमें पूछा क्या गया है, सम ऑफ रूट्स 3 रूट्स होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा गया है, और ये क्या होता है माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला बता चुका हूं, माइनस बी ये वाला कोफिशिएंट, यानी यहां पे प्लस है 7, यहां पे माइनस है तो -7 बाई ए, इसका कोफिशिएंट बाई 2, यानी -7 बाई 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। -7 बाई 2 कौन सा है, देखो ध्यान से, सारे क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं, 4 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। थोड़ा सा लाइट ऑफ हो चुका है, मैं थोड़ा सा फ्रिज को ऑफ कर देता हूं ताकि आपकी क्लास कंटिन्यू कर सकूं, वेट कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी तक हमने ये सारे क्वेश्चन जो क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे सारे मैंने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का था, जिसको मैंने सबसे आसान मेथड से कराया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड इतना हैज वन रूट कॉमन, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना सिखा दूं। जैसे देखो ध्यान से, सोल्व करना सिखा रहा हूं, याद रखना। देखो ध्यान से, 4 केस होंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां पे 4 केस बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, देखो ध्यान से। दूसरा क्या बन सकता है, चाहे ऐसे, मैं देखो ध्यान से एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। 4 केस बनेंगे, क्या मतलब क्या क्या है, मैं चारों केस दिखाऊं, टाइम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ती है। चलो फिर भी मैं देखो रिजल्ट बता रहा हूं, देखो ध्यान से। इन दोनों साइन को हमेशा फोकस करो, ध्यान से देखना। अगर ये दोनों साइन प्लस प्लस होंगे तो फाइनल आंसर जो रूट्स जो होगा, यानी जो वैल्यू आएगी वो माइनस माइनस आएगा, राइट, याद रखना। यानी ये पहला नंबर इसको हम बोल रहे हैं, फर्स्ट नंबर इसको दे रहे हैं और सेकेंड नंबर इसको, राइट। तो ये फर्स्ट नंबर है, यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट पोजीशन और ये सेकेंड पोजीशन, याद रखना। अगर देखो ध्यान से ये प्लस रहे ये माइनस रहे तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस प्लस, याद रखना। अगर ये देखो ध्यान से ये माइनस रहे ये प्लस रहे तो रिजल्ट क्या होता है, प्लस प्लस। अगर ये माइनस रहे और ये भी माइनस रहे तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस माइनस। ये याद रख लेना अगर आपको अभी के टाइम पे करना है याद, तो नहीं तो इसका भी जनरल मेथड होता है, मैं बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाएगा, इसीलिए मैंने बता रहा हूं। इसको याद रख लेना, इसको याद रख लेना। यानी अगर प्लस प्लस होगा तो क्या होगा रिजल्ट, दोनों निगेटिव। अगर ये दोनों की बात कर रहा हूं, अगर ये प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, माइनस प्लस। ये माइनस प्लस होगा तो क्या होता है, चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज होगा। माइनस माइनस रहे तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा। बस यही इंपॉर्टेंट है, राइट। ये मत कर देना कि माइनस माइनस है तो प्लस प्लस कर देना, नहीं, राइट, ठीक है। अब जैसे देखो ध्यान से, यहां पे हमें इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है, तो पहले बात बताओ, दोनों निगेटिव है, हाँ जी दोनों निगेटिव है। दोनों निगेटिव के केस में क्या होगा, प्लस माइनस। देखो दोनों निगेटिव के केस में क्या होगा, प्लस माइनस, यानी इसका जो रूट होगा प्लस माइनस,
यानी एक रूट पॉजिटिव होगा, दूसरा रूट निगेटिव। अब बात करते हैं कैसे क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसको फास्ट मेथड से कैसे सोल्व करते हो। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर का 6 और 20 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 120। अब फोकस किस पे करते हैं, अब फोकस किस पे करते हैं, फोकस करेंगे कि जो 20 वाला है, जो यहां पे सी वाला है, उसका टर्म यहां पे क्या है, अगर निगेटिव है तो, अगर निगेटिव है तो हम ऐसे इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे जिसका डिफरेंस ये वाला होना चाहिए, जिसका डिफरेंस ये आना चाहिए। अगर निगेटिव होगा तो डिफरेंस लेंगे, पॉजिटिव अगर ये होता तो क्या लेते, सम। तो ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसका क्या हो, मल्टीप्लाई 120 हो और जिसका डिफरेंस 7 हो। तो क्या बोल सकते हो, 15 इंटू 8 बोल सकते हो। 15 और 8, देखो ध्यान से, 15 और 8 ही हो सकता है नंबर, 15 और 8 दोनों, 15 और 8 क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 120 और डिफरेंस लोगे तो 7। अगर यहां पे निगेटिव है तो डिफरेंस ये होना चाहिए 7 के बराबर। तो देखो ध्यान से, और बड़ा नंबर इन दोनों में जो बड़ा होगा वो पहले लिखते हैं, बाद वाला छोटा वाला बाद में लिखते हैं। ये आपको साइन ये तो हमने यूज कर लिया, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। इसके लिए भी विदाउट रिजल्ट याद किए भी करवा सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे को 1 घंटा प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे देना पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग इक्वेशन में, बैंकिंग के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो वहां पे हमें जरूरत होती है। अब देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं स्लो करा रहा हूं, अदरवाइज इसको फास्ट कराऊंगा। अब देखो ध्यान से, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे भाग दे लेते हैं, यानी ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो दो रूट्स हमें मिल गए, कौन कौन से, 3 से काटोगे 3 5 15, 3 दूनी 6 यानी 5 प्लस का, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 3 6। हमारे पास दो रूट मिल गए, एक प्लस 5/2, एक माइनस 5/2। तो अब इन दोनों को रख के चेक करो, खुद सोचो, एक रूट कॉमन है, यानी ये रूट्स इन दोनों में से कोई एक रूट इसमें सेटिस्फाइड करेगा। तो चेक कर लो, पहले 5/2 लेकर के चेक कर लो एक्स की वैल्यू, ये क्या होगी, एक्स की ही वैल्यू आई, तो x की वैल्यू यहां पर एक रख के चेक कर लो, क्योंकि वन रूट क्या है, कॉमन है। तो देखो ध्यान से, 6 इंटू पहले वाला केस 5/2 ले रहा हूं, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5/2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू देखो ध्यान से, 3 दूनी 6, सॉरी 2 से काटूंगा ना, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया 75/2 प्लस 5b/2 इज इक्वल टू, यहां पे जाएगा 10 हो जाएगा ये, यानी कितना हो जाएगा 75 प्लस 5b इज इक्वल टू कितना हो गया 20, राइट, 20 हो गया। तो देखो ध्यान से, 5b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 75, यानी कितना हो जाएगा, ये माइनस का 55 हो गया बाई 5b, तो कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू कितना हो गया -11। अगर ये आंसर में है तो हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं तो हम दूसरे वाले को लेकर के चेक करते। तो b इज इक्वल टू -11 है, देखो देखो ऑप्शन में दिख रहा है -11, हाँ जी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला गलत हम करके चलेंगे, नहीं होता, अगर इससे आंसर मैच नहीं करता तो हमें ये लेके चलना पड़ता। तो इस तरह से हमें सोचना होता है, वन रूट कॉमन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे, b की वैल्यू हमने निकाल दिया। तो ये चीजें याद रख लेना, मैंने बहुत ही बता दिया इसको, मतलब शॉर्ट में दिखा दिया कि इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव देन रूट्स क्या होगा। 3 केस बताया था, डिस्क्रिमिनेंट जो निगेटिव होगा तो रूट्स क्या होते हैं, मैं बता चुका हूं, रूट्स हो जाते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी को ही मैंने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, या मैं बोल सकता हूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कंजुकेट कंपाउंड भी बोल सकता हूं, कॉम्प्लेक्स कंजुकेट भी बोल सकता हूं। ये मैं डिस्कस कर चुका था 3 केस, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 पे। 3 केस बताया था, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तीसरा केस था डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन। और सारे एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के जो 47 पेपर के निचोड़ हैं, 48 क्वेश्चन बनता है। कितना मैंने क्वेश्चन करवाया बोला हूं, यहां पे कितना लिखा हूं, 1 मिनट, 68 नहीं है यार, मेरे को लग रहा है 68 ही है क्या, नहीं 48 है, ये मिस्टेक है, यहां पे 48 कर लेना, 48 है, ठीक है, 48 क्वेश्चन है टोटल, क्योंकि मैंने टोटल क्वेश्चन लिया था 48 है, राइट। चलो 48 क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा। चलिए 6 के बाद 7 पे आते हैं। 7 में देखो ध्यान से, ये देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी देख के छोड़ देते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी क्वेश्चन बनना है। देखो ध्यान से, ए क्या है, ऑड पॉजिटिव नंबर है,
ओके आगे बढ़ते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसका जो रूट्स होना चाहिए क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। देन लिस्ट वैल्यू ऑफ ए बताना है, लिस्ट वैल्यू ऑफ ए बताना है, राइट। यानी एक जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, उसका लिस्ट वैल्यू, सभी ऑड में ही दिए गए हैं आंसर, और लिस्ट वैल्यू बताना है। तो देखो ध्यान से, पहली बात बताओ, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका फाइनल वैल्यू x निकालते हैं तो क्या करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ये फॉर्मूला बताया था। यानी अगर खुद सोचो, ध्यान से देखो, खुद सोचो, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, इंटीजर। यानी ये x की वैल्यू जो होनी चाहिए इंटीजर, यानी वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, यानी 1/2 1/, इस तरह से नहीं, वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए, इंटीजर 0 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर के लिए ये जो आना चाहिए अंदर d की वैल्यू, ये परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो वैल्यू बाहर निकल पाएगी, तो इंटीजर वैल्यू हो पाएगा। तो डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां से देखो ध्यान से, डी की वैल्यू निकालो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपको पता है, बी स्क्वायर। बी कितना है, ये बी स्क्वायर यानी माइनस a-1 का होल स्क्वायर करोगे तो भी a-1 का होल स्क्वायर ही होगा। माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। माइनस 4ac, मैं लिख देता हूं यहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये समझाने के लिए बताया हूं, क्या ये लिखने की जरूरत थी, नहीं। कैसे परफेक्ट स्क्वायर होगा ये पता चल गया, क्योंकि इंटीजर वैल्यू चाहिए था। बी स्क्वायर माइनस 4a, कितना है 1, सी कितना है यहां पे 4a प्लस 7, 4a प्लस 7। अब देखो ध्यान से, d इक्वल टू कितना हो गया, करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, माइनस का मल्टीप्लाई यानी माइनस 16a माइनस 28, ये रहा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर राइट माइनस 18a माइनस 27, ये रहा। अब डिस्क्रिमिनेंट ये जो आना चाहिए, देखो ध्यान से, ये जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 18a माइनस 27 परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मान लेता हूं इसको k, तो k स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए देखो ध्यान से, a स्क्वायर हमने कांस्टेंट टर्म ले लिया कि ये फाइनली इसका वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर। बनाओगे कैसे परफेक्ट स्क्वायर, देखो 2 इंटू 9a लिख सकता हूं, हाँ जी। तो देखो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस 2ab, रुको 2 इंटू a इंटू बी रखता हूं 9, तो 9 18a आ गया, प्लस बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर ले लूं माइनस 27। अपने से देखो ध्यान से, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, a माइनस 9 का होल स्क्वायर बन गया परफेक्ट स्क्वायर, हाँ जी। हमने अपने से प्लस 81 ऐड किया, तो माइनस 81 अपने से ऐड कम करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस 108 इक्वल टू के स्क्वायर होगा, हाँ जी। समझ में आया, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसीलिए मैंने बना दिया। क्यों, क्योंकि माइनस 18a को लिख सकता हूं ना ये, अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर ऐड कर दिया माइनस, क्यों, क्योंकि ये b था। अब देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, 108 को इधर लेके जाऊं, हाँ जी, तो a माइनस 9 का होल स्क्वायर, और ये इधर कितना आ जाएगा के स्क्वायर। तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी, यानी a माइनस 9 प्लस के, दूसरी बार a माइनस 9 माइनस के, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 108, हाँ जी। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, ये हमारा रहा मेन पॉइंट्स, समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूं, अदरवाइज इतना टाइम नहीं देना चाहिए आपको। हर एक एस्पेक्ट, हर एक चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे समझना है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब देखो ध्यान से, अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको m मानूं और इसको n मानूं, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 108 होना चाहिए, हाँ जी। अब खुद सोचो, कोई भी दो नंबर m और n क्या है, इंटीजर, कोई भी दो नंबर जिनका प्रोडक्ट इवन नंबर आए, तो ये दोनों नंबर क्या होना चाहिए, ये दोनों नंबर भी इवन ही होना चाहिए, m और n दोनों इवन होना चाहिए, हाँ जी, इवन होना चाहिए। तो इवन क्या हो सकता है, दो इसको ले सकता हूं तो ये 54 हो सकता है, हाँ जी। इसको अगर m को ले सकता हूं कितना, 12 इंटू 9, राइट, नहीं ऑड हो जाएगा ना, हमें दोनों इवन वाला लेना है ना,
तो इवन वाला लेना है तो 18, 6 और 18 यही दो पॉसिबल है, क्योंकि दोनों के दोनों इवन होना चाहिए, क्योंकि ऑड दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, इवन नंबर। तो अब ऐसा मत कर लेना, देखो ध्यान से, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दो नंबर का प्रोडक्ट इवन, यानी ऐसे दो नंबर इवन, दोनों के दोनों इवन होना चाहिए। 18 छके 108, 12 9 109, दोनों ऑड नंबर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, मैं क्या कर सकता हूं, आप 12 9 108 भी ले सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि एक और हमें दोनों इवन नंबर चाहिए ना, इंटीजर वैल्यू। तो फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, अब यहां से देखो m प्लस एन करता हूं, m प्लस एन ऐड करूंगा, इसको मैंने माना हूं m और इसको n ऐड करूंगा। तो देखो ध्यान से a और a, देखो ध्यान से m प्लस एन करूंगा, अगर इसको m माना और इसको m, तो m प्लस एन क्या होगा, देखो ध्यान से a और a 2a, आगे -9 -18 और प्लस के माइनस के कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, रुको, अगर मैं इसको m प्लस एन करूं तो a और a 2a, ओके 2a हो गया, आगे ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ध्यान से m प्लस एन प्लस 18, अगर मैं इस तरह से करूं या ऐसे कर लूं, नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो ध्यान से, मैं अगर ऐसे कर रहा हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको m प्लस एन कर रहा हूं, m प्लस एन, ध्यान से देखो m प्लस एन करने जा रहा हूं, तो देखो ध्यान से क्या होगा, इसको m माना हूं, इसको n, तो m प्लस एन a और a ऐड होगा तो 2a, माइनस माइनस इतना, यानी 2a माइनस 9 और 9 18 हो गया, राइट, और ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू चाहिए ना, लिस्ट वैल्यू ऑफ a निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से a क्या हो जाएगा, a होगा, इसको मैं इधर लाऊंगा तो m प्लस एन बाई 8 प्लस 18 बाई 2। तो देखो ध्यान से हमें a की वैल्यू ये मिल गई। अब कौन सी वैल्यू पे ये सेटिस्फाइड होगा, एक बार लेके चेक रखो, इन दोनों को एक साथ लोगे तो 54 और 2 56, देखो ध्यान से 56 प्लस 18 बाई 2, यानी कितना हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से 60, रुको 60 और 14 74 बाई 2 यानी 37। क्या 37 आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो n की वैल्यू, अब दूसरी बार ये लो तो 18 और 6 24, 24 प्लस 18 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा भाई, 42 हो गया, 42 बाई 2 काटोगे तो 21 आ जाएगा a की वैल्यू। तो ये हमारा रहा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। देखो ध्यान से, हमने m और n की वैल्यू निकाला, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो m इतना है n इतना है, दोनों को ऐड कर लो तो a और a 2a, -9 -9 माइनस 18 प्लस के माइनस के कैंसिल, तो ये इतना आ गया। m प्लस n किए हैं, सिर्फ हमने m और n को ऐड किए हैं, तो a की वैल्यू इतनी आ गई। a की वैल्यू कौन सी मैच कर रही है, 21 मिनिमम वैल्यू, राइट। तो इस तरह से आप ले सकते हो, राइट। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, इन द इक्वेशन इतना एंड इतना हैव बोथ रूट्स कॉमन। याद करो, दोनों के दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो कौन सा रिलेशन होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। मैं करा चुका हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉइंट देखना, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ये चीजें। अब देखो ध्यान से, तो हमें क्या बताना है, कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है, राइट, कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखो ध्यान से, यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सा ट्रू नहीं है। देखो देखो ध्यान से, a1 यानी 1, a2 यानी a इज इक्वल टू b1 यानी 3, b2 यानी b इज इक्वल टू c1 2 c2 c। अब देखो ध्यान से क्या कर सकते, इन दोनों को एक साथ ले लो तो कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3a, हाँ जी। अब इन दोनों को एक साथ ले लो तो c इज इक्वल टू 2a, हाँ जी। अब रख दो, देखते हैं कौन सा सेटिस्फाइड करेगा, जो सेटिस्फाइड करेगा वो तो हमें लेना नहीं, नॉट ट्रू। पहला ऑप्शन उठाओ, देखो ध्यान से 4a माइनस 2b यानी 6a प्लस c कितना है 2a यानी कितना हो गया 6a, 4 2 6 में से 6 कैंसिल हो गया यानी 0, ये सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन आंसर नहीं हो सकता। आगे ऑप्शन बी देखो, a माइनस बी, a कितना है a ही रहने दो, माइनस बी यानी -3a, c
टी सी यानी कि प्लस 2a। देखो ध्यान से 3a से 3a कैंसिल यानी 0, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन हमें नॉट ट्रू वाला चाहिए। 4a, देखो ध्यान से 4a ऐसे ही रहने दो। 2c का डबल यानी 4a, ये भी रहा, प्लस 2b यानी 3 दूनी 6a। क्या 10a बराबर होगा 4a के? ये गलत है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको भी चेक करते थे, देखो a प्लस सी, a को a ही रहने दो, c इक्वल टू क्या है 2a, और b कितना है 3a, तो क्या 3a इक्वल टू 3a बराबर आ रहा है। हमें एक ही ऑप्शन जा था जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, वो कौन सा था? ऑप्शन ये वाला आंसर, राइट। तो बन गया। तो इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा हमने यूज किया? ये कॉन्सेप्ट यूज किए। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास? रूट्स इतना दे रखा है, हमें इसका क्या बताना है? रूट्स बताना है। तो फॉर्मूला श्रीधराचार्य का जानते हो, क्या होता है? x की वैल्यू माइनस बी का मतलब माइनस b के जगह पे क्या है 2a प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, राइट। तो d अलग से निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b स्क्वायर यानी 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a, कितना है कोफिशिएंट 1 एक्स स्क्वायर का, c कितना है a स्क्वायर प्लस 3a, राइट। अब देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12a माइनस 4a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस 12 का a, ये 12 का एक है प्लस का माइनस का कैंसिल, बचा कितना सिर्फ 9 आ गया, यानी यहां पे रख दूं मैं 9, यहां पे रख दूं 9, ये रहा 9। तो देखो ध्यान से माइनस 2a प्लस 3 प्लस माइनस 9 से क्या निकलेगा बाहर 3 बाई 2 इंटू ए कितना है कोफिशिएंट 1, यानी कितना होगा, एक बार निगेटिव लो तो ये तो मल्टीप्लाई करो माइनस 2a माइनस 3 ये ऐसे ही रहेगा, एक बार पॉजिटिव लो तो प्लस का 3 बाई 2, एक बार क्या लोगे निगेटिव लोगे तो माइनस 2a माइनस 3, निगेटिव लूंगा इस बार तो माइनस 3 बाई 2। तो देखो ध्यान से ये कितना हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल यानी माइनस ए आ गया, एक तो आ गया माइनस ए, इसको करोगे सोल्व तो माइनस 2a माइनस 6 बाई 2, 2 से काट लो दोनों साइड तो माइनस ए माइनस 3, ये दो ऑप्शन हमारे पास आ गए, एक तो आ गया माइनस ए और दूसरा आ गया माइनस ए माइनस 3। देखो ध्यान से एक आ गया हमारे पास माइनस ए माइनस 3 ऑप्शन, दो रूट्स दोनों लिख दिए हमने यहां पे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन डील कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जानते ही हो ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में हमसे पूछा क्या गया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या होता है माइनस बी बाई ए रख लो, माइनस बी यानी माइनस 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बाई ए यानी 4 यानी कि 2 हो गया। अब क्या कहें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा गामा चाहिए, वो क्या होता है माइनस डी बाई ए, चलो माइनस डी माइनस 19 माइनस लगा हुआ है इसके साथ इसीलिए बाई ए यानी 19 बाई 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा, एक 2 और एक 19 बाई 4, 2 और माइनस का 19 बाई 4, देखो बन गया क्वेश्चन आसानी से। तो ये फॉर्मूला पे बेस्ड था, क्यूबिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन, रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या दिया गया, इफ द पोलिनोमियल इक्वेशन इतना, एक पोलिनोमियल इक्वेशन ये है, दूसरा पोलिनोमियल इक्वेशन ये है, और क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ये है और दूसरा ये है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लिव्स द सेम रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर क्या है सेम है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, x माइनस 2 से डिवाइड करने पे दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a बताना है। तो देखो ध्यान से, जब भी जिससे हम डिवाइड करेंगे उसको जीरो करते हैं, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या कर दिया जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू 2 दोनों इक्वेशन में रखोगे, जो आएगा वही रिमाइंडर देता है। देखो ध्यान से, जैसे इस इक्वेशन में x की जगह पे 2 रखोगे, इस इक्वेशन में तो x की जगह पे 2 रखोगे तो a इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस 4 इंटू 2 का क्यूब, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6x माइनस 4, तो ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8a प्लस 16 प्लस 6x माइनस 4,
यानी कितना हो गया भाई, ये देखो ध्यान से 8a प्लस, अरे ये क्या, ये क्या कर रहा हूं, रुको रुको रुको, फिर से देखो गड़बड़ कर रहा हूं। 2 का क्यूब 8 यानी 8a हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 हो गया, 3 इंटू 2 यानी 6 माइनस 4, राइट। यानी देखो ध्यान से 8a, ये कितना हो गया, प्लस का 2 16 प्लस 2 18, ये रिमाइंडर इधर का आया, ये रिमाइंडर आ गया, ये रिमाइंडर क्या कहा गया, सेम रिमाइंडर आना चाहिए, यानी इधर का रिमाइंडर, और दूसरे वाले केस में रखो यही x इक्वल टू 2, तो 2 का क्यूब 8, 8 7 दूनी 14 प्लस a, राइट। इधर का रिमाइंडर दोनों बराबर कर दो, बस बराबर कर दो, देखो ध्यान से 8a प्लस 18 इक्वल टू, ये कितना हो गया -6 प्लस a, इसको इधर लेके आऊंगा तो 7a हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस माइनस रिजल्ट आ रहा है, 18 6 -24 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -24/7, चेक कर लो -24/7 कौन सा आंसर आ रहा है, तो हमारा आ गया -24/7, बन गया क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो ध्यान से हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द रूट्स बताना है, हमारे पास ये दिया गया है, इसका रूट्स बताना है, तो कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, तो मैं बहुत तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, कैसे, ये जो x पे पावर -2 है इसको लेट m मान लो, x पे पावर -2 को हमने क्या मान लिया, m लेट हमने मान लिया, इससे क्या होगा, देखो ध्यान से x पे पावर -2 का स्क्वायर है यानी m स्क्वायर, देखो ध्यान से -10m प्लस 9 इक्वल टू 0, अब ये देखो ध्यान से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जैसे ही हमने ये मान लिया तो अब थोड़ा सा देखो ध्यान से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ध्यान से कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व करना सिखाया था कि अगर ये माइनस प्लस, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस प्लस होगा, बता चुका हूं। फिर यहां पे कुछ नहीं है तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 9 में 9, अब इस 9 को ऐसे दो पार्ट में, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है तो ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो, जिनका मल्टीप्लाई 9 और जिसका पॉजिटिव है यानी जिसका सम आना चाहिए 10, तो क्या होगा 9 और 1 ही होगा, 9 और 1 10, और दोनों का सम 10 और प्रोडक्ट 9, तो बड़े वाले नंबर को पहले, छोटे वाले नंबर को बाद में, क्योंकि एम स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही रहेगा, यानी +9 +1, ये दो रिजल्ट आ गए हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गए, इस m की वैल्यू आ गए, क्योंकि यहां पे m की वैल्यू, तो देखो ध्यान से x पे पावर -1/2 क्या होता है 1/x², एक बार m की वैल्यू रखो 9 और दूसरी बार 1/x², एक बार दूसरी बार 1 रखो, मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया भाई, 9x² इक्वल टू 1, तो x² इक्वल टू 1/9, तो x की वैल्यू प्लस माइनस √1/9, यानी क्या हो जाएगा +-1/3, एक बार ये रहा x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी बार देखो ध्यान से, यहां से करोगे तो x² कितना होगा 1, ये तो x² 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी +-1, यानी क्या हो गया +-1, तो दूसरा हमारा आ गया +-1। चेक कर लो कौन सा आंसर है, हमारा यही आंसर है, ऑप्शन देखो ध्यान से कौन सा मैच कर गया, डी। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड इतना हैव वन कॉमन रूट्स, तो पहले देखो ध्यान से इस वाले x² -5x + 6 इक्वल टू 0, याद करो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से ये निगेटिव है ये पॉजिटिव था, याद करो पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट होगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 1 इंटू 1 1 इंटू 6 यानी 6, अब 6 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जिसका सम आना चाहिए 5, तो क्या होगा, जिसका सम आना चाहिए 5 यानी 3 और 2, जिनका प्रोडक्ट ये 6 और जिनका सम आना चाहिए 5, तो 3 और 2, कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही रहेगा, बड़े नंबर को हमेशा पहले लिखते हैं, तो दो इसके दो रूट्स आ गए, कौन कौन से, ये। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक ही रूट्स कॉमन है ना, क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक ही रूट्स कॉमन है, तो कोई एक लेके चेक कर लो, मैं पहले 3 लेके चेक कर रहा हूं, इसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए क्योंकि 1 रूट क्या होना चाहिए कॉमन, तो कोई ना कोई इसमें से या तो इसका एक रूट होगा या तो ये एक रूट होगा, रख के देखते हैं जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 रखता हूं, पहले वाले केस में x की वैल्यू 3, तो 2 इन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3x + 6 इक्वल टू 0, देखो ध्यान से तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 6 24,
माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्या 8 मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है, तो यानी ये x की वैल्यू 3 वाला कॉमन रूट नहीं होगा। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो इस बार हम 2 लेकर के चेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना, हमें k की वैल्यू तो आ रही थी हमारी 8। रुको, यहां पे ये मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं, गड़बड़ कर दिया यार। रुको 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 रुको, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस k इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 9 दूनी 18 6 24 इज इक्वल टू 3k, तो k की वैल्यू 8 आ गया, लेकिन मैच तो नहीं कर रहा ऑप्शन में, तो ये हम नहीं लेंगे, यानी ये कॉमन रूट नहीं है। अब x की वैल्यू 2 लेकर के चेक करना पड़ेगा, x की वैल्यू 2 लेकर के चेक कर लो, तो x की वैल्यू 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी देखो ध्यान से 8 6 14, 14 इज इक्वल टू इधर जाएगा तो 2k, k की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो k की वैल्यू 7 आंसर में है, तो यही सेटिस्फाइड करेगा। चेक कर लेते हैं, k की वैल्यू 7 था, ऑप्शन में ये 8 नहीं था, इसीलिए ये रूट नहीं, यानी कॉमन रूट वाला कौन था वो, यानी जिसकी थ्रू आ गया k की वैल्यू 7। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या कहा गया, डिस्क्रिमिनेंट बताना, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 9 दे रखा है, तो देन द वैल्यू ऑफ k। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है आपको पता है, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है 9, b कितना 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू a1 ck, यानी कितना हो जाएगा भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगा यार, 9 से 9 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 4k, यानी इधर आएगा तो 4k, इधर आएगा तो 0, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये तो आसान है, 0/4 कुछ भी समथिंग 0, यानी k की वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड इतना हैव बोथ रूट्स कॉमन। बोथ रूट्स कॉमन के लिए क्या कंडीशन बताया था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही क्वेश्चन बताया था आपको, यही बता चुका हूं मैं। अगर ये पता है फिर क्वेश्चन बना लोगे, देखो कैसे, ध्यान से देखो, a1 यानी 2, a2 यानी 4 इज इक्वल टू b1 माइनस 5, b2 यानी माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू c1 3, c2 6। देखो ध्यान से कहीं से ले लो ना, 1/2, इन दोनों को कंपेयर कर लो, यानी 1/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5/k प्लस 1, यानी k प्लस 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो हमारा 9 आंसर हो जाएगा। देखो 9 ये आंसर हो गया, कौन सा आंसर, ये रहा। तो इस तरह से हमने आज के सेशन में कितना क्वेश्चन, पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, यानी पॉइंट्स पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देन क्यूबिक इक्वेशन का, देन हमने उस पर रिलेटेड क्वेश्चन किए। तो हमने पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 3 पार्ट में हम क्वेश्चन कराएंगे, टोटल 48 क्वेश्चंस हैं, टोटल 48 क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे 3 पार्ट में। पार्ट 1 हमारा जो डन होता है, पार्ट 2 में हम प्रैक्टिस करेंगे, पार्ट 3 में भी हम प्रैक्टिस करेंगे, और सारे के सारे ये 48 क्वेश्चन आपके पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगे। तो वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को ऑनेस्टी से लाइक कर दो। देखो ध्यान से यार, इतना मेहनत कर रहा हूं, आपको इतना तो करना चाहिए। मैंने पूरी की पूरी 47 पेपर को, एक एक पेपर को देखा, उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक एक क्वेश्चन को निकाला, उसके बाद टाइप करवाया, टाइप करवाने में भी बाइलिंगुअल करवाया, उसके बाद आपको पीडीएफ बना करके मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो पीडीएफ क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला है नहीं। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और पीडीएफ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक होगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, तो पीडीएफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। तो ऑल 48 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं डन कर दूंगा 3 पार्ट में। पहला पार्ट एंड हुआ, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।